ठीक है। चलिए, जो चैप्टर आपको पढ़ा रहे थे अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर, अरे शांत हो जाओ बेटा। देखिए, जो चैप्टर आपको पढ़ा रहे थे वो था अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। ठीक है, अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। तो इसमें आपको कल बेसिक चीज़ें बता दी थी। बेसिक का मतलब है अल्कोहल की जो प्रॉपर्टीज़ थी कुछ हल्की फुल्की शुरुआती वाली, वो आपको बता दी गई थी। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, अब इनके प्रोसेसेस देखने हैं। सबसे पहली चीज़ तो एक प्रोसेस आपको कई बार बताया है हमने, जो मेन एक कई सारे स्टेप लिखाए थे। एक बार हम फिर से वो स्टेप लिख रहे हैं और आपको बताया भी है बहुत बार लिखेंगे। इतनी बार लिखा जाएगा वो स्टेप कि आपको याद हो ही जाएगा फाइनली, और वो याद कर लेंगे। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ज़्यादा है नहीं, 2 ही 3 चीज़ें हो सकती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर संभावना की बात करें तो संभावनाएं 2 ही 3 हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? एक तो क्रियात्मक समूह का कन्वर्जन हो सकता है। भाई कंपाउंड दूसरा बदलना होगा तो दूसरा बदलने में क्या होगा? क्रियात्मक समूह का बदलाव ही तो होगा। एल्केन को एल्कोहल में बदल दो, एल्कोहल को एल्डिहाइड या कीटोन में बदल लो, एल्डिहाइड या कीटोन को पुनः एल्कोहल में बदल लो। यानी कहने का मतलब अगर संभावना की बात करें तो पहली संभावना क्या हो सकती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? टुकड़े में बांट ले, आसान पड़ेगा कि 2-3 चीज़ें हो सकती हैं केमिकल रिएक्शंस के लिए, या आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस हैं उनके लिए। कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं वो? एक तो हो सकता है कि ग्रुप का कन्वर्जन। ठीक है, क्या होना चाहिए? ग्रुप का कन्वर्जन होना चाहिए। ठीक है, यानी एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप में चेंज होना। ये तो ग्रुप का कन्वर्जन से मतलब है कि क्रियात्मक समूह का परिवर्तन। आप सीधे सीधे अगर ऐसे कहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि क्रियात्मक, ठीक है, समूह का परिवर्तन। एक तो हमको मुख्यतः ये चीज़ जाननी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना बड़ा आसान है, ये ज़्यादा कुछ है नहीं, 2 ही 3 चीज़ें हैं। एक तो हमको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक समूह का परिवर्तन कैसे हो रहा है। ठीक है, एक समूह का दूसरे समूह में परिवर्तन, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आती है कि या तो कार्बन की संख्या बढ़ानी होगी या तो कार्बन की संख्या घटानी होगी। जैसे कंपाउंड मेथेन से एथेन प्राप्त करो, या एथेन से मेथेन प्राप्त करो, या इसके उल्टा कुछ केमिकल्स होंगे आपके। तो आप ये कह सकते हैं कि ये चीज़ डिपेंड करती है, ठीक है, कि आप किस तरह से कहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, क्या आपको कन्वर्जन चाहिए? संख्या बढ़ानी है, मेथेन से एथेन, क्रियात्मक समूह वही रहा कि नहीं रहा? क्रियात्मक समूह तो वही रहा, एल्केन वाला, बस मेथ से एथ, संख्या क्या होगी? 1 से 2 होगी, बढ़ गई। या एथेन से मेथेन, संख्या क्या होगी? घट गई। ठीक है, या एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल, संख्या घट गई। मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। ठीक है, यानी संख्या घटना या संख्या बढ़ना। या मेथिल अल्कोहल से, ठीक है, एसिटिक अम्ल। अब अगर अम्ल बनाना है तो इसका मतलब है अल्कोहल था और जा कहाँ रहे हैं? अम्ल पर जा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर? क्रियात्मक समूह बदल रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई चौथी चीज़ लगती हो आपको कि ये यूज होगी तो बताएं आप, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 के अतिरिक्त कुछ है नहीं। या तो क्रियात्मक समूह का परिवर्तन, या तो संख्या का घटाना कार्बन की, या कार्बन की संख्या का बढ़ाना। हो सकती हैं एक आधी चीज़ें, लेकिन वो माइनर हैं। माइनर का मतलब उनका कोई खास रोल नहीं है। जैसे क्या हो सकता है? ऐसी अभिक्रियाएँ होंगी कि कोई क्रियात्मक समूह हटा दिया जाए, समझ रहे हैं? एलिमिनेशन अभिक्रियाएँ। ऐसी होंगी कि क्रियात्मक समूह ना हो और जोड़ दिया जाए। या ऐसी हो सकती हैं कि क्रियात्मक समूह परिवर्तित कर दिया जाए, एक क्रियात्मक समूह का दूसरे क्रियात्मक समूह की जगह पर परिवर्तन कर दिया जाए। क्या कहेंगे? प्रतिस्थाई कहेंगे। वो बात यही है। अगर क्रियात्मक समूह घट रहा है, बढ़ रहा है, मतलब जुड़ रहा है, हट रहा है, परिवर्तित हो रहा है, तो सारा का सारा क्या आ जाएगा? इसी में तो आ जाएगा, क्रियात्मक समूह के परिवर्तन में। एक चीज़। दूसरी चीज़ है, या तो क्या होगा? कार्बन की संख्या बढ़ना। ठीक है, और तीसरी चीज़ है
कार्बन की संख्या घटना। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं लेना है कि विस्तार में कि मार कंफ्यूज हो जाए यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत कठिन है। बहुत कठिन नहीं, बहुत आसान है, क्योंकि कुछ है ही नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, खाली 3 चीज़ें हैं बस। ठीक है, हुआ नहीं बनाना है इसको, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, हुआ बना लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, इसीलिए समस्या में आ जाते हैं कि जब वो पहले से ही कंफ्यूज हो गए कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, या देख के इतना डर गए। बहुत से टीचर भी आपको मिलेंगे जो सबसे पहला यही सेंटेंस बोल के डरा देंगे आपको कि ये चीज़ इतनी कठिन है। अरे भैया कठिन है तो तुम खड़े काहे हो? अब टीचर का काम क्या है, हम आपसे ही कहें कि ये चीज़ बहुत कठिन है, तो फिर हमारी वैल्यू क्या है यार? हमारी वैल्यू यही तो है, हम यहाँ पर इसीलिए तो आपसे अलग खड़े हुए हैं। दिखने दाखने में हो सकता है आप ही के जैसे हों, कहीं आप खड़े हों हम खड़े हों, कोई पहचान पाएगा? यहाँ के अतिरिक्त कहीं हम खड़े हों और कहीं आप खड़े हों तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि स्टूडेंट टीचर हैं। भाई क्या है, हो सकता है भाई भाई भी लग सकते हैं, दोस्त भी लग सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एज डिफरेंस भी नहीं है। लेकिन अगर एज डिफरेंस भी है तो इसकी क्या गारंटी है कि वो टीचर ही लगेंगे? बाप बेटे भी तो लग सकते हैं, नहीं लग सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब है जो हमें और आप में अंतर क्रिएट कर रहा है वो है कौन सी चीज़? वो यही चीज़ तो है कि आपको जो कुछ कठिन लग रहा है हम उसको ठीक है सरल बना के देंगे आपको। भाई टीचर का काम तो ये, वरना टीचर का क्या काम है? और कोई काम तो नहीं है, टीचर का सिर्फ इतना सा काम होता है। ठीक है, सबसे बेहतर तो आपको बताएं, सबसे बेहतर होती है सेल्फ स्टडी, इससे बेहतर कुछ नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हम अपनी ही बात कहें, हमने कोचिंग कभी नहीं पढ़ी है, कभी भी नहीं पढ़ी है कोचिंग, और हमेशा पढ़ाई ही है। पहले भी आपको बता चुके हैं, जब बीएससी फर्स्ट ईयर में थे तो बीएससी फर्स्ट ईयर तक की पढ़ाते थे, समझ रहे हैं आप, सेम क्लास वालों की। बीएससी सेकेंड ईयर में थे तो फर्स्ट ईयर इंटर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर में थे, इंटर फर्स्ट ईयर पढ़ाते ही थे, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, यानी सेम क्लास को पढ़ाते थे। तो ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। अब हमने कहीं कोचिंग पढ़ी नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको कुछ आता जाता नहीं। हो सकता है हमको इतना आता हो कि अच्छे अच्छे लोगों को आता ना हो। क्यों? क्योंकि हमने उन चीज़ों को माथापच्ची करके सीखा है। ठीक है, बस टीचर का सिर्फ काम क्या होता है इतना, हमारा यहाँ कोई रोल नहीं है। एक रोल सिर्फ आपको गाइड करना है, दूसरा मेन रोल इतना है कि जिस चीज़ को आप 5 घंटे लगाकर समझते उस चीज़ को हम 5 मिनट में बता देंगे आपको। यानी केवल टीचर क्या करता है, आपका टाइम सेव करता है और कुछ नहीं करता है। लेकिन अगर वास्तविकता में ओरिजिनल नॉलेज चाहिए आपको तो आपको खुद से ही मेहनत करनी पड़ेगी, आपको किताबें खंगालनी पड़ेंगी। ठीक है, पलटनी पड़ेंगी किताबें, देखना पड़ेगा कि भाई क्या है क्या नहीं है। अगर उन चीज़ों को आप नहीं करेंगे तो आप ये भूल जाइए कि किसी भी टीचर का या किसी भी गाइड के थ्रू आप कुछ सीख जाएंगे बेहतर, ये संभव ही नहीं है। ठीक है, कोई कितना भी कह ले संभव नहीं है जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे। तो सबसे बेहतर यही है कि आप खुद करिए, लेकिन हमारा काम ये है कि चीज़ों को सरल बना देना बस। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो अगर मुख्यतः कहा जाए तो केवल 3 चीज़ों को हमको ध्यान देना है कन्वर्जन का। एक चीज़ जो आपको रेगुलर बताते हैं, कई बार बताई है शायद, फिर बताए दे रहे हैं, फिर उसके बाद पता नहीं आगे कितनी बार आएगी। सिंपल सी वही एक रिएक्शन प्रोसीजर, उसमें बहुत सारी रिएक्शन अपने आप में समाहित हो जाती हैं कि क्रियात्मक समूह। अगर कहीं पर ध्यान दें, कहीं एल्केन है, ग्रुप परिवर्तन की बात बता रहे हैं, क्योंकि यही ग्रुप होते हैं ऑर्गेनिक में। एल्केन ग्रुप होगा मतलब हाइड्रोकार्बन का होगा, एल्कोहल का होगा, एल्डिहाइड कीटोन का होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा। मेन कार्बन से रिलेटेड यही तो ग्रुप है, इसके अतिरिक्त तो कोई ग्रुप है नहीं। फिर वो नाइट्रोजन से रिलेटेड हो जाएंगे, एमीन हो गया, NH2 वाला हो गया, CONH2 हो गया यानी एमाइड वाला हो गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आप सीधे ये कह सकते हैं कि या एल्केन होगा। अगर हम एल्केन का सिंपल सा ऑक्सीकरण करा देंगे, ठीक है, अगर हमने एल्केनों का सिंपल सा ऑक्सीकरण कराया तो क्या बनेंगे? एल्कोहल बनेंगे। क्या बनेंगे? एल्कोहल बनेंगे। फिर वही है, अगर हमने एल्कोहलों का साधारण सा ऑक्सीकरण करा दिया है, ये यहाँ पर आप कोई रिएजेंट भी ले सकते हैं ऑक्सीकरण। अगर हमने सिंपल सा ऑक्सीकरण करा दिया है तो या तो एल्डिहाइड बनेंगे या कीटोन बनेंगे। क्या होगा? या तो एल्डिहाइड बनेंगे या फिर कीटोन बनेंगे। एल्डिहाइड या कीटोनों का फिर से अगर ऑक्सीकरण करा दिया है तो क्या बनेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे।
ठीक है। क्रियात्मक समूह की अगर बात करें तो भैया क्रियात्मक समूह ये तो जानते हो, या तो सिंगल बॉन्ड होगी, या तो डबल बॉन्ड होगी, या तो ट्रिपल बॉन्ड होगी। ठीक है, एल्केन में केवल सिंगल बॉन्ड होगी, एल्किल में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन यहाँ एल्केन अगर लिखा है तो कोई बात नहीं, आप केवल सिंगल बॉन्ड को कहने कि क्रियात्मक समूह क्या है, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ये क्या है, एल्कोहल है, मतलब OH। क्रियात्मक समूह की बात करेंगे तो क्या है, OH है। एल्डिहाइड की बात करेंगे CHO, कीटोन C डबल बॉन्ड O, इधर भी R और इधर भी R। ठीक है, मतलब मेन वही है। इसको अगर CHO को लिखेंगे तो बात तो वही पड़ती है, वही चीज़ जनरेट हो रही कि नहीं हो रही, खाली उस क्रियात्मक समूह का अंतर है और कुछ नहीं। ये है C डबल OH। ठीक है, इतने कन्वर्जन हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे लास्ट प्रोडक्ट क्या है, ये है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लास्ट प्रोडक्ट है वो क्या है, ये है। इसके बाद अगर हमने फर्दर ऑक्सीडाइज करा दिया इसको, ठीक है, अगर हमने फिर से इसको ऑक्सीडाइज करा दिया तो आपका क्या हो जाएगा, ये CO2 और H2O में टूट जाएगा। और आप इतना जानते होंगे शायद, H2O और CO2 है ज़रूर कार्बन, लेकिन कार्बनिक यौगिक नहीं है। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक क्या है, लास्ट है ये। अब क्या करना है, अगर हमको ये सारे स्टेप खुद काट के जाने हैं, बता तो चुके ही हैं कि एक साथ चाहिए, क्या कर दें, 4 कमीनों को मिला दें। ठीक है, 4 कमीने आएंगे तो 4 स्टेप एक साथ करा देंगे। ठीक है, KMNO4, KMNO4। ठीक है, इसकी उपस्थिति में हमको क्या कर देना है, ऑक्सीजन करा देना है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट बन जाएगा। ठीक है, 4-5 रिएक्शन हो गई, 4-5 रिएक्शन क्या, 4-5 टाइप हो गए। ठीक है, क्योंकि यही मेन क्रियात्मक समूह के परिवर्तन होंगे, इसके अतिरिक्त परिवर्तन नहीं होते कोई। उल्टा चलना शुरू कर दें। ठीक है, उल्टा चलना शुरू करेंगे, ऑक्सीकरण का उल्टा अपचयन। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन करा देंगे, अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्या करा दें, ठीक है, अपचयन करा दें, तो अगर कार्बोक्सिलिक अम्लों का हमने अपचयन करा दिया तो आपका क्या बनेगा, एल्डिहाइड या कीटोन बनेंगे। ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन कहीं पर लिया, अगर हमने इसका अपचयन करा दिया तो हमारे पास क्या जनरेट होगा, एल्कोहल्स तैयार होंगे। अगर हमने इनका अपचयन करा दिया तो हमारे पास क्या होंगे, एल्केन्स तैयार होंगे। यानी कहने का मतलब है एक बड़ा सा कॉम्बिनेशन मिल गया। अब इसकी इम्पोर्टेंस आप समझ नहीं रहे हैं, हो सकता है इस चीज़ से समझें कि इसको कम से कम 50 बार तो बताएंगे। ठीक है, टोटल में जिस दिन आएगा उस दिन इस चीज़ का जिक्र करेंगे, नहीं पूरे भर का जिक्र करेंगे, ऊपर लिख दिया करेंगे। यानी कहने का मतलब है मेन चीज़ यही है। ये कन्वर्जेंस हमको पता है, मतलब काफ़ी सारी रिएक्शंस आपके स्तर की आपको पता है। ठीक है, बस खाली रीजेंट अलग अलग होते हैं, रीजेंट में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप नहीं भी लगवाओगे काम चलेगा। ठीक है, या कोई सिंपल सा रीजेंट है तो आप उसको भी डाल दोगे, काम चल जाएगा। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये इतना सारा का सारा प्रोसेस हो गया, ये आपका, ठीक है, कन्वर्जन ग्रुप का हो गया। अब बात करते हैं जरा एल्कोहल की। हम पढ़ क्या रहे हैं, एल्कोहल पढ़ रहे हैं, तो जरा एल्कोहल को, ठीक है, अंडरलाइन करते हैं, ये इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमको कंपाउंड्स के बारे में कुछ नहीं पता है। अगर हमें क्या है, कंपाउंड्स के बारे में कुछ नहीं पता है कि भैया क्या उनका प्रोसेस है, कैसे है, क्या है, कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, हमको बस क्या है, आपको लगता है ये पता है, अभी लगता होगा, हो सकता है ये बेकाम है, कोई काम का नहीं है, ढंग का, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन अब देखिए, हमें अल्कोहल बनाना है, हमको कोई रिएक्शन नहीं पता है। यहाँ पर अल्कोहल है, 2 रिएक्शन बिना कुछ पता किए पता है। एक क्या पता है, इधर से जाओगे अल्कोहल मिलेगा, एक इधर से आएंगे तो अल्कोहल मिलेगा। 2 अपक्रिया बिना कुछ बताए ही पता है हमें। देखिए, इधर से जाएंगे तो अल्कोहल मिलेगा, वापसी मारेंगे तो अल्कोहल मिलेगा। यानी हमको कुछ भी नहीं पता था अल्कोहल के बारे में, फिर भी 2 प्रोसेस अल्कोहल को बनाने के ऑलरेडी पता है। कौन कौन से, एक एल्केनों का ऑक्सीकरण करा दिया जाए तो अल्कोहल प्राप्त होंगे, एक एल्डिहाइड या कीटोनों का अपचयन करा दिया जाए तो अल्कोहल प्राप्त होंगे। बिना कुछ जानते हुए हमारा मतलब भर का काम हो गया। क्योंकि अगर प्रोसेस पूछेगा, बहुत हद है, पूछता यही, अगर पूछेगा मैक्सिमम, वरना तो खाली विधि कहता है। अगर कठिन बनाने की कोशिश करेगा तो ये पूछेगा, इसके बनाने की किन्हीं 2 विधियों का वर्णन करो। लिखी भले और हो, अभी हम लिखाएं भले आपको, और
लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हमको दो तो हमेशा पता है कि इस चीज़ को ध्यान रखा हमने, एक इधर से और एक इधर से, दो प्रोसेस हमको क्या हो गए ऑलरेडी पता हो गए। इससे भी जा सकते हैं, जा तो रहे ही हैं, ठीक है। या तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे तो पहुंच जाएंगे, या 2 स्टेप करा लेंगे। तो यानी कहने का मतलब है 2 से 3 अफ्रियाएँ ऐसी हैं अल्कोहल बनाने की जो हमको क्या है ऑलरेडी पता है, ठीक है। बस यही चीज़ें आपको यूज़ करनी है वहाँ पर। यहाँ पर हो सकता है लैब प्रोसेस कुछ अलग हो कि कॉफ़ी के भपके से एथिल अल्कोहल का निर्माण है, इस तरह का कई सारे प्रोसेस अलग हैं, लेकिन जो ऑर्डिनरी प्रोसेस हैं आपके मेन, वो क्या है यहाँ से आपको 2 पता है, ठीक है। अल्कोहल का बेसिक सिस्टम आपको कलम ने बता दिया था कि क्या है, किस तरह से यूज होता है, यूजफुल कंपाउंड है कि बेकार कंपाउंड है कि क्या है। वर्गीकरण भी बता दिया था। 2 तरह से वर्गीकरण हो सकता है, एक तो OH समूह के आधार पर और एक कार्बन के आधार पर। OH समूह के आधार पर कौन से, OH समूह के आधार पर क्या करते हैं वर्गीकरण में, अरे मोनोहाइड्रिक, या तो एक OH होगा, अरे नहीं शब्द याद आ रहा तो ये तो बोल सकते हो, एक OH, 2 OH, 3 OH। तो या तो एक OH होगा, क्या होंगे मोनोहाइड्रिक होंगे, या तो 2 OH होंगे डाईहाइड्रिक होंगे, या तो 3 OH होंगे ट्राईहाइड्रिक, या पॉली भी आप बोल सकते हैं। कोई भी सिंपल अल्कोहल लिख लो, क्या हो गया मोनोहाइड्रिक हो गया। ग्लाइकॉल लिख लीजिए आप, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, कल लिखा था शायद, याद हो कि आपको क्या लिख देंगे CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। अब अगर इसको देखेंगे तो ये आपका क्या हो गया 2 हो गए, ठीक है। ये आपका क्या हो गया डाईहाइड्रिक हो गया। 3 कर देंगे, एग्जाम्पल है इसी में एक और लगा दें, यहाँ से एक H हटाएं और ये CH2OH लगा दें, ये आपका क्या हो गया ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन हो गया, ये आपका ट्राईहाइड्रिक हो गया, ठीक है। अब पहली चीज़, अब देखिए OH क्रियात्मक समूह के पास अगर मुख्यतः है तो कौन है, ऑक्सीजन है। और अगर ऑक्सीजन के पड़ोस में कहीं ऑक्सीजन आएगा तो जाहिर सी बात है रिपल्सन लगेगा। अरे प्लस के पड़ोस में प्लस आएगा तो प्रतिकर्षण लगेगा, माइनस के पड़ोस में माइनस आएगा तो क्या लगेगा प्रतिकर्षण लगेगा। प्रतिकर्षण लगेगा तो टूटना चाहेगा, भाई प्रतिकर्षण लग रहा है तो क्या करेंगे, वहाँ से हटना ही तो चाहेंगे। देखिए बहुत आसान भाषा में आपको बताते हैं, इतनी ही आसान भाषा में समझ लीजिए काम हो जाएगा। कोई बहुत परेशान होने की चीज़ नहीं है कि यार इतना कठिन है ये कुछ है, ठीक है। क्या होगा अगर ये सब चीज़ें कठिन भी बनाई जा सकती हैं, कठिन भी बनाई जाने का मतलब है कि उसको केमिकली लेके चलेंगे वही चीज़ें कठिन हो जाएंगी। सिंपल सा कि ये इसकी रिएक्शन कराएंगे, ये टूटेगा, वो होगा, ये होगा, तो हम कठिन हो जाएगा। लेकिन हम आपको ये केमिस्ट्री से हट के सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर प्लस प्लस पड़ोस में आ गए तो टूट जाना है, माइनस माइनस आ गए तो टूट जाना है, ठीक है। अगर एक ही कार्बन पर, जैसे यहाँ पर हमने देखा अलग अलग कार्बन पर OH है, अगर कभी गलती से एक ही कार्बन पर 2 OH आ जाए, समझ रहे हैं, मान लीजिए हमने ये कर दिया CH2OH और OH बना दिया मान लीजिए। अब क्या है, ये भी ऑक्सीजन निगेटिव वाला, ये भी ऑक्सीजन निगेटिव वाला, क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो तोड़ना चाहेंगे बॉन्ड को, जब बॉन्ड को तोड़ना चाहेंगे तो अलग होना चाहेंगे। यहाँ से अलग होंगे तो किस तरह से अलग होंगे, अब ऐसा तो नहीं है कि तोड़ दिया तुम निकल जाओ यहाँ से, भाई जब तोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो सिस्टम लगेगा, कुछ हमारी सहमत होगी, कुछ सामने वाले की सहमत होगी, तभी तो ब्रेकअप हो सकते हैं, ठीक है। तो अब ब्रेकअप, ये तोड़ने का मतलब ब्रेकअप ही होता है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो क्या है, दोनों की अनिवार्यता है, ठीक है। अगर एक करना भी चाह रहा है, एक नहीं करना चाह रहा है, पीछे पीछे घूम रहा है, ठीक है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे अलगाव की बात करेंगे तो क्या है, अलगाव तब बेहतर है जब दोनों अलगाव करना चाहें। तो यहाँ से क्या हुआ, इसके पास OH है, इसके पास OH है, इनके बीच से H2O निकाल दो, इनके बीच से H2O निकाल दें, केवल O बचेगा, मतलब कार्बोनिल समूह बच जाएगा आपका, ठीक है। यानी कहीं पर भी अगर 2 OH आ जाए तो ये ध्यान रखिएगा, इनके बीच से H2O निकल जाएगा। 2 OH एक कार्बन पर एग्जिस्ट नहीं कर सकते प्रतिकर्षण, या आप कह सकते हैं रिपल्सन, या माइनस माइनस होने की वजह से, ठीक है। हालांकि ये केमिकल रिएक्शन, लेकिन आप ऐसे ही सीधे जान लो भी इसकी वजह से ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर सकती।
क्लियर है। उसके बाद कल आपको बता दिया था कार्बन के आधार पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। जिस कार्बन पर OH लगा है अगर वो एक ही तरफ से है तो 1 डिग्री है, जिस पर लगा है अगर वो 2 तरफ से है, ठीक है, 2 डिग्री है, तीनों तरफ से गिरा है 3 डिग्री है। चारों तरफ से गिर जाए तो गिरेगा नहीं, क्योंकि फिर ब्लॉक हो जाएगा, फिर क्रियात्मक समूह कहाँ ले जाएंगे। अगर चारों तरफ से कार्बन से ही घेर देंगे तो क्रियात्मक समूह कहाँ ले जाएंगे, इसलिए वो संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तरफ ध्यान रखना है। आपको बताया कई बार कार्बन की संख्या नहीं ध्यान रखनी, तरफ ध्यान रखना है, बस इतना सा काम है अल्कोहल का। अब इसमें कोई बहुत कठिन सी चीज़ नहीं है, अब खाली प्रोसेस पढ़ने हैं एथिल अल्कोहल बनाने के और मेथिल अल्कोहल बनाने के चैप्टर्स में, और बाकी इनकी कुछ रिएक्शंस पढ़ने में, तो थोड़ा बहुत लिख लीजिए अब। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए अल्कोहल, हेडिंग है अल्कोहल, लिखिएगा। जब एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन, जब एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन OH समूह के द्वारा कर दिया जाता है, OH समूह के द्वारा कर दिया जाता है, तो प्राप्त यौगिक अल्कोहल कहलाते हैं। पढ़ भले लें अल्कोहल, लिखा अल्कोहल जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑल समूह होता है, तो प्राप्त यौगिक अल्कोहल कहलाता है। अब उसका एग्जाम्पल लिखना चाहें तो सिंपल सा CH4 क्या है, एल्केन है, एक हाइड्रोजन हटाएं, क्या जोड़ दें, OH जोड़ दें। ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है कि आप सोच रहे हैं, खाली बताया गया है कि हाइड्रोजन हटाया गया और OH जोड़ा गया है, तो क्या बन जाएगा, CH3OH बन जाएगा। ये क्या है आपका अल्कोहल। ठीक है, नाम से अगर कहेंगे तो मेथिल है वैसे, लेकिन सिंपल सा सीरीज क्या है, अल्कोहल की है, लिख लीजिए इसको। चलिए अगली हेडिंग लिखिए, अल्कोहलों का वर्गीकरण। अल्कोहलों का वर्गीकरण। नंबर 1 पहला वर्गीकरण, पहली हेडिंग डाल लीजिए। आपको कल बताया था शायद, सिंगल डबल वाला भी बताया था, एलिल वेलिल कुछ बताया था ना, हाँ तो लिख लीजिए। नंबर 1 हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर, पहली हेडिंग है हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर। हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर तो लिखिए, हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर, हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर अल्कोहल 2 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर अल्कोहल 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पॉइंट वाइज खाली लिख लीजिए। नंबर 1 संतृप्त अल्कोहल, नंबर 1 संतृप्त अल्कोहल, नंबर 2 असंतृप्त अल्कोहल। संतृप्त अल्कोहल, असंतृप्त अल्कोहल, ठीक है। अब हेडिंग डालना चाहे डाल लीजिए, अच्छा संतृप्त की भी लिख लीजिए। हेडिंग डालिए संतृप्त अल्कोहल, जानते तो खैर हो गए, सिंगल बॉन्ड वाले संतृप्त, डबल वाले असंतृप्त। संतृप्त अल्कोहल, लिखिए ऐसे अल्कोहल जिनका हाइड्रोकार्बन भाग
हाइड्रोकार्बन भाग एकल बंध, जिनका हाइड्रोकार्बन भाग एकल बंध से मिलकर बना होता है, एकल बंध सिंगल बॉन्ड, एकल बंध से मिलकर बना होता है, संतृप्त अल्कोहल कहलाते हैं। संतृप्त अल्कोहल कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए कोई, CH3OH, CH2OH, जिनमें सिंगल बॉन्ड हो, कोई भी एग्जाम्पल, CH3OH, CH2OH, सॉरी CH2O, C2H5 यार, CH2 तो होता नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है, CH3OH, C2H5OH, ठीक है। कार्बन की संख्या और बढ़ाना चाहें C3H7 कर सकते हैं, ठीक है, C3H7OH। अब अगली हेडिंग लिख लीजिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त अल्कोहल। ऐसे अल्कोहल जिनका हाइड्रोकार्बन भाग, असंतृप्त अर्थात द्विबंध या त्रिबंध युक्त होता है। असंतृप्त अर्थात द्विबंध या त्रिबंध, यानी डबल या ट्रिपल, द्विबंध या त्रिबंध युक्त होता है, द्विबंध या त्रिबंध युक्त होता है। असंतृप्त अल्कोहल कहलाते हैं। असंतृप्त अल्कोहल कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स में अगर लिखना चाहें तो एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ठीक है। कार्बन और बढ़ा दें एक, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CHOH, लिख लीजिए। कर लिया। अगली हेडिंग लिख लीजिए। अगली हेडिंग है OH समूह के आधार पर वर्गीकरण। OH समूह के आधार पर वर्गीकरण। OH समूह के आधार पर वर्गीकरण। पहली हेडिंग डाल लीजिए, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक OH समूह के आधार पर वर्गीकरण हेडिंग थी, OH समूह के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। इसके अंतर्गत पहली हेडिंग है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ये तो लिखिए, ऐसे अल्कोहल जिनमें केवल एक OH समूह, जिनमें केवल एक OH समूह उपस्थित होता है, जिनमें केवल एक OH समूह उपस्थित होता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, CH3OH, C2H5OH, CH3OH, C2H5OH आदि, ठीक है। इसमें क्या होना है, एक OH होना है। अगली हेडिंग डाल लीजिए, डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स। डाईहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल।
तो लिखिए ऐसे अल्कोहल जिनमें 2 OH समूह उपस्थित होते हैं, ऐसे अल्कोहल जिनमें 2 OH समूह उपस्थित होते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। जिनमें 2 OH समूह उपस्थित होते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए। ग्लाइकॉल CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये लिखा हुआ है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH ग्लाइकॉल। ठीक है, अगली हेडिंग लिख लीजिए ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। जल्दी से लिख लीजिए तो ये एक टाइप खत्म हो जाए। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है, तो ऐसे अल्कोहल जिनमें 3 OH समूह उपस्थित होते हैं, ऐसे अल्कोहल जिनमें 3 OH समूह उपस्थित होते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए ग्लिसरीन। बस क्या कर देना, इसमें एक और बढ़ा देना है, यहाँ से एक H कम करिएगा और ये CH2OH। ठीक है, CH2OH और फिर CH2OH, फिर CH2OH। ठीक है, ग्लिसरॉल कहते हैं इसको, ग्लिसरीन जो होती है, ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल। ठीक है, अब अगला जो डिवाइडेशन है वो कार्बन के आधार पर, उसको कल कराएंगे। ठीक है, अगला डिवाइडेशन कार्बन के आधार पर है।